क्या आपको मालूम है कि ट्रेडिंग व्यू ने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नए इंडिकेटर्स लॉन्च किए हैं और इस वीडियो में मैं ऐसे ही टॉप 6 इंडिकेटर्स की बात करने वाला हूं और साथ में ये भी बताने वाला हूं कि मैं उन इंडिकेटर्स को कैसे यूज करता हूं। तो चलिए देखते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है ऑटो इलियट वेव। आपने शायद इलियट वेव के बारे में सुना होगा या इनफैक्ट पढ़ा भी होगा, पर जब उन्हीं कॉन्सेप्ट को रियल मार्केट में अप्लाई कर रहे होगे तो समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। और फिर मेरी तरह आप भी सोचते होगे कि काश कोई ऐसा इंडिकेटर होता जो अपने आप एक चार्ट के ऊपर इलियट वेव्स को प्लॉट कर देता। अब ऐसे एक दो प्लेटफॉर्म है जैसे एडवांसगेट जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, पर ऐसे प्लेटफॉर्म की कॉस्ट जनरली बहुत ज्यादा होती है और अभी तक इसका कोई भी फ्री ऑल्टरनेटिव नहीं था। पर रिसेंटली ट्रेडिंग व्यू ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चार्ट पैटर्न इलियट वेव नाम से इंडिकेटर लॉन्च किया है जो हमारे चार्ट्स में अपने आप ही इलियट वेव्स को प्लॉट कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंडिकेटर सिर्फ अप ट्रेंड वाली इलियट वेव को प्लॉट करे तो आप इन्वर्ट पैटर्न को अनटिक रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये इंडिकेटर डाउन ट्रेंड वाली इलियट वेव को प्लॉट करे तो आप इन्वर्ट पैटर्न वाले बॉक्स को टिक कर दीजिए। और बस इतना ही। अब ये इंडिकेटर अपने आप ही इस चार्ट के अंदर इलियट वेव को प्लॉट करने लगेगा और आप इस इंडिकेटर को अपने तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस इंडिकेटर को इंट्राडे रिवर्सल ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूं, जहां पे अगर चार्ट में मुझे एक अप ट्रेंडिंग इलियट वेव दिख रही है तो मैं उसके 4th पॉइंट के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूं, और अगर अब इस 4th पॉइंट के नीचे एक कैंडल की क्लियर क्लोजिंग आती है और उसके बाद अगर उस कैंडल का लो कट जाता है तो इलियट वेव के अकॉर्डिंग वहां पे या तो एक ट्रेंड रिवर्सल ट्रिगर हो चुका है या फिर उस साइड में एक करेक्शन ट्रिगर हो चुकी है, यानी अब प्राइस यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। मैं यहां पे तभी ट्रेड लेता हूं जब जिस कैंडल ने 4th पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दिया है अगर उसी कैंडल ने एक मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी उसी डायरेक्शन में किया हो। इस छोटे से फिल्टर की वजह से मेरी ट्रेडिंग का हिट रेट कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे ही अगर आप अपने चार्ट में एक डाउन ट्रेंडिंग इलियट वेव देखते हैं तो आपको उसके 4th पॉइंट के हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेनी है। अब अगर आपको इस लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लियर क्लोजिंग दिखती है और अगर उस कैंडल का हाई कट जाता है तो आपको उस डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ एक मूव इंट्राडे के अंदर मिल सकती है, जब आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिखाई दे। बहुत सारे सिमिलर स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर सिमिलर तरह से मूव करते हैं, तो जब मुझे दिखता है कि एक स्टॉक के अंदर इलियट वेव के अकॉर्डिंग अप ट्रेंड ट्रिगर हो चुका है तो उस टाइम पर मैं जल्दी से इस प्लेटफॉर्म पर आता हूँ, उस स्टॉक का नाम सर्च करता हूं और फिर उस स्टॉक पे क्लिक कर देता हूं, जिससे उस स्टॉक का पूरा डिटेल्ड पेज खुल जाता है, जहां पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक सेगमेंट दिखाई देगा जिसका नाम है सिमिलर स्टॉक। आपको यहां पे वो सब स्टॉक्स मिल जाएंगे जो हमारे स्टॉक से सिमिलर हैं, और अब आप बारी बारी इन सब स्टॉक्स का चार्ट खोल के देख सकते हैं कि क्या वहां पर भी कोई इलियट वेव पैटर्न बन रहा है और क्या वहां पर भी एक सिमिलर ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपको उन स्टॉक्स में से किसी स्टॉक में वही सेम कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिखती हैं तो आप वहां पर भी सेम टाइम पे एंटर कर सकते हैं, और अब आपको एक की बजाय 2 स्टॉक में प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे ही अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उन शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स पे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। क्या आपने कभी इलियट वेव को ट्रेडिंग के लिए यूज किया है? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है ऑटो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आई एम श्योर आपने कभी न कभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल तो यूज किया ही होगा। ये टूल ट्रेडिंग में बहुत काम आता है, पर इस टूल का इशू ये है कि आपको हर बार ये टूल मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ता है, और अगर आप मेरी तरह बहुत सारे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो रोज रोज ये टूल को ड्रॉ करना वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। तो सोचिए कितना बढ़िया होता ना अगर एक ऐसा इंडिकेटर होता जो इस टूल को चार्ट्स में अपने आप प्लॉट कर देता। ट्रेडिंग व्यू ने फाइनली हमारी बात सुन ली है, जहां पे उन्होंने 2 नए इंडिकेटर्स ऐड किए हैं। आप जब इस इंडिकेटर को अपने चार्ट में ऐड करेंगे तो ये इंडिकेटर अपने आप ही आपके चार्ट में फिबोनाची एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देंगे, यानी अब आपको हर बार खुद से वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जनरली अगर मुझे एक स्टॉक एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल पे दिखता है तो मैं जल्दी से इस प्लेटफॉर्म पे आके देखता हूँ कि उस जैसे सिमिलर स्टॉक्स कौन से हैं, और फिर मैं बारी बारी वो सब स्टॉक्स के चार्ट खोलता हूँ। अगर मुझे बहुत सारे सिमिलर स्टॉक्स एक ही फिबोनाची लेवल पे दिखाई
खरीदें तो वहां पर मैं उस स्टॉक में रिवर्सल प्ले करता हूं, क्योंकि वहां से उन स्टॉक्स में रिवर्सल का चांस सबसे ज्यादा होगा। पर ये इस इंडिकेटर को यूज करने का मेरा तरीका है। अब आप इस इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं और फिबोनाची का कौन से लेवल पे यूज करते हैं, वो जजमेंट आपकी है। क्या आप फिबोनाची टूल्स को अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं? अगर हाँ तो कैसे, आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है ऑटो चार्ट पैटर्न्स। अगर आप भी पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि अच्छे पैटर्न्स ढूंढने में कितना टाइम लगता है। हमें हर चार्ट को बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है, ये ढूंढने के लिए कि वहां कहीं कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। अब कितना ऑसम होता अगर कोई ऐसा ऑटोमेटेड टूल होता जो आपके चार्ट में एक पोटेंशियल पैटर्न को हाईलाइट कर देता, ताकि आपका सिर्फ इतना काम रह जाता कि आप उस पैटर्न को वैलिडेट कर पाते कि वो ट्रेड करने लायक है या नहीं है। और इसके लिए भी ट्रेडिंग व्यू ने बहुत सारे इंडिकेटर्स लॉन्च किए हैं चार्ट पैटर्न नाम से, जहां पर आप जो भी पैटर्न में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे प्लॉट कीजिए और बस इतना ही। अब अगर उस चार्ट में वो पैटर्न बन रहा होगा तो आपको आपके चार्ट में क्लियरली नजर आ जाएगा। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने बुलिश फ्लैग वाला पैटर्न चूज किया है और ग्रेविटा स्टॉक में इस टाइम पे वो फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और ऐसे ही मैं अपनी पूरी वॉच लिस्ट को बहुत जल्दी ब्राउज कर सकता हूँ, ये देखने के लिए कि क्या कहीं पे करंटली वो पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर वो पैटर्न कहीं पे बन रहा होगा तो मुझे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैं इस पैटर्न को वैलिडेट करूंगा अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और अगर मुझे सब सही लगेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा, और इससे मेरा बहुत सारा टाइम बचेगा। तो आप भी अपनी चॉइस का चार्ट पैटर्न यहाँ से चूज कर सकते हैं और वो इंडिकेटर अपने चार्ट में लगा सकते हैं। आई एम श्योर आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। अगर आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट का रेलेवेंस तो मालूम ही होगा। अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से एनालाइज करें तो आपकी ट्रेडिंग में आपको बहुत फायदा मिल सकता है। अब इस रिपोर्ट का इशू ये है कि ये रिपोर्ट ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होती है। अगर आपको इससे कुछ मीनिंगफुल एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको इस डेटा को एक चार्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैन्युअली करना बहुत ही टाइम टेकिंग है। और वहीं पे आप ट्रेडिंग व्यू का कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ये इंडिकेटर उस डेटा को ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसका एनालिसिस करना अब पॉसिबल है। अब ये इंडिकेटर को यूज करके आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएं तो आप वो हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है इकोनॉमी डेटा, जिसके लिए आप अपने चार्ट में सिंबल कॉलम में आइए और यहाँ पर इकोनॉमी सिलेक्ट करिए और इसके बाद आप इंडिया टाइप कीजिए और आपको यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमी डेटा इंडिकेटर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक इंडिकेटर है इंडिया कार प्रोडक्शन, जो आपको ये बताता है कि इंडिया में कितनी कार प्रोड्यूस हो रही हैं। ऐसे यहाँ पे एक डेटा है इंडिया स्टील प्रोडक्शन, जहाँ पे आपको दिखता है कि इंडिया में कितना स्टील प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे क्रेजी इकोनॉमी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। आप इन चार्ट्स के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और आई एम श्योर आपको यहाँ से बहुत क्रेजी स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज मिल सकते हैं। जैसे ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है। इस चार्ट के अंदर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उससे कौन से स्टॉक्स को फायदा मिलना चाहिए, तो आप उन स्टॉक के चार्ट में जाके फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही ये चार्ट है जो आपको दिखा रहा है कि इंडिया में बाहर से कितने टूरिस्ट आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे ही इस चार्ट में डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा तो वो कंपनी के स्टॉक्स जिनका फोकस टूरिज्म है वहां पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इन इकोनॉमी इंडिकेटर्स से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे और भी कंट्रीज के इकोनॉमी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे इंटरनेशनल इंडिकेटर्स पे भी ध्यान रखेंगे तो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में आपको फायदा मिल सकता है। क्या आपने कभी ट्रेडिंग के लिए ऐसे इकोनॉमी डेटा इंडिकेटर्स यूज किए हैं? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है डाइवर्जेंस इंडिकेटर, जो आपको प्राइस और RSI इंडिकेटर के बीच में डाइवर्जेंस शो करता है, जिसको अगर आप सही से यूज करें तो आप मार्केट में बहुत मेजर रिवर्सल्स एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि RSI डाइवर्जेंस क्या होता है तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां पे इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कि मैं इस इंडिकेटर को कैसे यूज करता हूं। तो देखिए, अगर मुझे चार्ट में एक बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रही है तो मुझे मालूम है
कि वहां से नीचे की तरफ एक रिवर्सल आ सकता है। वो रिवर्सल हर बार तो नहीं आएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जब भी कोई बेयरिश डाइवर्जेंस दिखेगी वहां से मार्केट नीचे ही जाएगी, पर हाँ वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है। तो वहां पे अगर बाकी सेंटीमेंट इंडिकेटर मुझे सेम इंडिकेशन दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग या तो मैं कोई फ्रेश पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं या अपनी करंट पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूं। सेम चीज बुलिश डाइवर्जेंस के लिए भी है। अगर मुझे चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस दिख रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस का वहां से ऊपर जाने का अच्छा खासा चांस है। अगर मुझे बाकी सेंटीमेंट इंडिकेटर भी यही कंफर्मेशन दे रहे हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं। मुझे स्टॉक से ज्यादा ये इंडिकेटर इंडेक्स में यूज करना पसंद है, पर ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। आप चाहें तो इसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ट्राई कर सकते हैं और अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हैं। क्या आप ट्रेडिंग के लिए डाइवर्जेंस को यूज करते हैं? अगर हाँ तो कैसे? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रेडिंग व्यू टॉप 6 न्यू इंडिकेटर्स की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और आप ऐसी वीडियोस और प्लेटफॉर्म के बारे में भी देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो आप उस प्लेटफॉर्म का नाम भी मुझे बता सकते हैं। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।